आपका छात्रों को लेके क्या समझ, जो आने वाली जो अभी जो चल रही है उस पर? देखो, छात्र का ऐसा है कि छात्र एक आने वाली पीढ़ी है। छात्र अवस्था जो होती है, छात्र जीवन जो होता है, वो किसी भी समाज का, किसी भी समुदाय का, किसी भी देश का आने वाला भविष्य होता है। अब उस भविष्य का गाइडेंस कैसा है, उस भविष्य का कोऑर्डिनेशन कैसा है, उस भविष्य का एजुकेशन कैसा है, उस भविष्य का यानी कि उन छात्रों के भविष्य का फंडामेंट कैसा है, ये एक नैतिक दायित्व समाज के लोगों का होता है। और चूंकि छात्र का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, यानी कि लर्निंग एटीट्यूड वाले। मैं पहले भी अपने बातों में कहा हूं कि स्टूडेंट वही होता है जो इसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होता है। तो जिस बंदे के अंदर सीखने की योग्यता है, जिस बंदे के अंदर सीखने की क्षमता है, वो छात्र है। और चूंकि हम छात्रों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो छात्रों के लिए उसका समुदाय सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वो उनके लिए क्या निर्णय ले रहा है। अच्छा, इस पे शासन का या प्रशासन का दायित्व होना जरूरी है या स्वयं का, जो छात्र जो पढ़ रहा है उसका स्वयं का भी इच्छा होना चाहिए कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है, उस क्षेत्र में जाना है, या सीधे सीधे उसको ऐसा समझे कि उसे व्यवसाय करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए उसके? देखिए, पहले यहाँ पे ये बहुत दूर की बात कह दी आपने। नहीं, एक सौ व्यवसाय और नौकरी जो कह दी, बहुत दूर की बात कह दी। एक छात्र से आप सवाल करें कि वो छात्र है, तो वो कहेगा कि हाँ मैं छात्र हूं। किस विषय का छात्र है, तो वो बताएगा कि मैं अमुक अमुक विषय का छात्र हूं। वो किस लिए छात्र है, तो वो शून्य है। उसे नहीं पता कि वो छात्र किस लिए है। अच्छा, क्योंकि उसने पहले जो समाज की जो नैतिक जिम्मेदारी है, उस चीज को उसने अडॉप्ट ही नहीं किया। तो पहला लेसन नहीं पढ़े, सेकंड लेसन से पूरी किताब पढ़ दी है, तो फर्स्ट इंप्रेशन ही रॉन्ग हो गया, तो उसका फाइनल डेस्टिनेशन अच्छा कैसे होगा। नौकरी और व्यवसाय ये बहुत आखिरी के पहलू हैं, और दोनों पहलुओं की निर्णय लेने की क्षमता जिस व्यक्ति के अंदर डेवलप होती है, वही छात्र आदर्श छात्र बन पाता है। प्रायः यह देखा गया है कि भारत की एक वैसी व्यवस्था बन चुकी है, क्योंकि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंटल मार्केट है। ऐसा कहा जाता है कि भारत पे जो प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद फेल हो गया, तो दुनिया में वो कहीं पर भी सरवाइव नहीं करेगा। इसका मतलब ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये ठीक वैसी बात है कि ये भारतीयों की बुद्धिमत्ता इस धूर्त स्तर की हो चुकी है कि वो जिस चीज को नकार दें, वो चीज प्रोडक्ट के रूप में, और ये प्रोडक्ट पूंजीवाद का प्रोडक्ट, उसके रूप में दुनिया में कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो चूंकि एक छात्र को यह विवेक होना चाहिए कि वो अपने लक्ष्य की तरफ ना देखते हुए अपनी गतिविधि, कार्यविधि पे फोकस करें कि आप कितने बेहतर, आप कितने सक्षम, आप कितने योग्य एक लीडर बन सकते हैं। क्योंकि हर कंपनी को लीडर चाहिए। जॉब भी करोगे तो उनको लीडर चाहिए, लेबर नहीं चाहिए। आप इतना पढ़ लिख रहे हो, तो मार्क जुकरबर्ग की कंपनी में अगर आप नौकरी करना चाहते हो, तो मार्क जुकरबर्ग क्या चाहेगा कि मेरे को खंती खोदने वाला मिले या फिर एक लीडर मिले? ठीक है। आप सुंदर पिचाई की बात करते हैं, जो गूगल का सीईओ रहे हैं, तो सुंदर पिचाई क्या थे? एक लीडर रहे या फिर एक लेबर रहे? क्योंकि एक चीज याद रखना, किसी भी एम्प्लॉय की अगर बात करो, चाहे वो शासकीय हो
या फिर प्राइवेट हो, उसके ऊपर एक लॉ एप्लीकेबल होता है। पता है कौन सा? दैट इज लेबर लॉ। मतलब आप खुद को लेबर मानो चाहे ना मानो, परंतु संविधान के दायरे में पूंजीवादी व्यवस्था के आप सिर्फ और सिर्फ क्या हैं? लेबर हैं। अब जब आप पूंजीवादी व्यवस्था के सिर्फ लेबर हैं, तो आप जीवन पर्यंत अपने आने वाली पीढ़ी को लीडर बनाना चाहते हैं या लेबर बनाना चाहते हैं, ये आपको सोचना होगा। और यही होती है सामाजिक शिक्षा, यही होता है सामाजिक नेतृत्व। तो यह पहला कर्तव्य होना चाहिए कि उस छात्र के बुद्धिमत्ता को इस स्तर तक विकसित किया जाए कि वह निर्णय ले सके कि जब उसके पास खाने के लिए व्यवस्था ना हो, तब वो कहीं पर नौकरी करके कुछ धनार्जन करे और उस धनार्जन के दौरान पे अपनी स्किल्स को डेवलप करे, और स्किल्स डेवलप करने के बाद वो व्यवसायिक दृष्टिकोण से अपने दूरदृष्टिता में जहां तक उसकी नजर में लोग जाते हैं उनका मौलिक विकास करे, उनको रोजगार प्रदान करे, उनको जीविकोपार्जन प्रदान करे। अब इस पे भी मैंने जो बात कही है उसको भी समझिएगा। नौकरी जीविकोपार्जन है, वो रोजगार नहीं है। नौकरी क्या है? जीविकोपार्जन, मतलब आपका पेट भरने का जरिया। रोजगार क्या है? वो एक व्यवसाय है जहां से आप लोगों को जीविकोपार्जन दे सकते हैं, वही रोजगार है। आपके हिसाब से छात्रों का संगठन में होना जरूरी? छात्रों के पहले से संगठन चले आए हैं, हमेशा से संगठन है। छात्रों के संगठन कागजों में होना, फोटोज में होना, पोस्टर में होना, उससे ज्यादा जरूरी है शिक्षित छात्रों का संगठित होना। अब नेतृत्व की अगर आप बात कह रहे हैं, पर्टिकुलर एक व्यक्ति उसमें नेतृत्व करता है, वो तो एक संगठन का मतलब ही होता है कि आपके पास नेतृत्व है। दूसरी चीज, दुनिया का एक कटु सत्य है कि व्यक्ति किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ता। व्यक्ति किससे जुड़ता है? व्यक्ति जुड़ता है एक व्यक्तित्व से। व्यक्ति किससे जुड़ता है? एक व्यक्तित्व से। अब हम व्यक्तित्व को कैसे देखेंगे कि एक संगठन में आपने बड़े अच्छे बायलॉज बना के रखे हैं, परंतु उसका नेतृत्व करने वाला धूर्त है, वो तटस्थ नहीं है, वो खुद में अनुशासित नहीं है, तो वो उस संगठन के बाकी लोगों को कैसे रूल करा पाएगा? हमारे सामने बहुत से ऐसे राजनीतिक दल एग्जाम्पल के तौर पे हैं जिनके पास बहुत अच्छे गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बायलॉज हैं, परंतु एग्जीक्यूट करने वाले लीडर्स जो लोग नहीं बनाते वो फेल हो जाते हैं। जिन भी लोगों ने बोला कि हमको नेता नहीं चाहिए, तो समझ लो वो संगठन का नेतृत्व खत्म। और जब भी कोई लोग संगठित होते हैं तो वो शासन के खिलाफ, वहां की व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और जब जो लोग रूल कर रहे हैं वो लोग हमारे लोगों के बीच पे यह साइकोलॉजी डाल देते हैं कि भैया नेता नहीं चाहिए, नेता नहीं चाहिए। तो जब जिस समाज को नेता नहीं चाहिए तो उस समाज को नेतृत्व मिलना ना बिल्कुल यानी कि पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन है। आपके हिसाब से छात्रों की सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? छात्रों की सबसे बड़ी समस्या क्षेत्रीयता पे और वहां की सुविधाओं पे निर्भर करती है। हम जिस शहर पे बैठे हैं, इस शहर पे हमने जब छात्रों की समस्या समझी तो हास्यप्रद है। छात्र को यही इल्म नहीं है कि वो छात्र है। प्राय जितने भी छात्र हैं या तो वो रॉक स्टार है या वो इंस्टा स्टार है। और वो एक स्किल होती है ना, दैट इज नॉट स्किल, दैट इज ट्रैप।
आप कैसे कर सकते हैं ट्रैक? स्किल तब होती है जब आपने उतना ओहदा, उतना लेवल का एजुकेशन ग्रैब कर लिया, कंसिस्टेंसी के साथ अपने उस नॉलेज को कंक्लूड कर लिया, उसके बाद उस नॉलेज का प्रयोग करके किसी सेगमेंट पे आप काम करें, दैट इज ए स्किल। मैंने क्या बोला, लीडर या लेबर? मैं किसी को गैती कैसे चलाना है, फावड़ा कैसे चलाना है, वो भी तो एक स्किल होती है ना। वो अगर सिखाऊं और सिर्फ उतना ही सीखने तक सीमित कर दूं तो क्या होगा? क्या होगा? वो क्या ग्रो करेगा? बात ग्रोथ की है, क्या वो ग्रो करेगा? नहीं ना। एक खंती खोदने वाले के अंदर भी यह इल्म होता है, यह ज्ञान होता है कि उसको आने वाले भविष्य में ठेकेदार बनना है। ठेकेदार बनने के बाद उसको यह होता है कि उसे गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनना है। एक छोटा ठेकेदार होता है, मिस्त्री होता है, लेबर, मिस्त्री, ठेकेदार, फिर बड़ा ठेकेदार, फिर और भी बड़ा कंपनी का मालिक। इस तरीके से गोल्स होता है। इस तरीके से एक्चुअली गोल नहीं होता, ये स्टेयर्स होती है। गोल यही होता है, सभी का यही गोल होता है कि वो उनके बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। समस्या हमारे साथ, आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप भी तो बच्चे करेंगे ना, आपके अंदर भी तो प्रकृति है ना। क्या आपको प्रकृति ने नपुंसक बना दिया कि हम अपने बच्चों के बारे में ना सोचें? आपको भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो जब बच्चा स्कूल से निकल के कॉलेज में आता है, तो जब बच्चे को जूलॉजी, बायोलॉजी पढ़ाया जाता है, तो जीवन की ये साइकोलॉजी क्यों नहीं पढ़ाया जाता? कायदे से हमारे हर एक कक्षा पे, कॉलेजेस पे साइकोलॉजी का एक चैप्टर अनिवार्य होना चाहिए। सामाजिकता का एक चैप्टर अनिवार्य होना चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर ये करते हैं तो हमें छात्रों की समस्या का मामला ही खत्म हो जाएगा। छात्रों की समस्या यही है कि छात्र इंस्टाग्राम चला के कहता है कि आई नो वेरी वेल हाउ टू टैग इन ऑन इंस्टा। उसके पास खुद का पैन कार्ड नहीं है और वो कहता मेरे इतने फॉलोअर में पैसे कमाऊंगा। कहां से कमाएगा? वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है ना। समझ पा रहे हैं? तो उसके लिए उसे क्या, पहले अपनी पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करने के बाद अपना पैन कार्ड तो अचीव करो, अपना कुछ एक मिनिमलिस्टिक बिजनेस तो ग्रैब करो, अपने कुछ प्लेटफॉर्म तो जनरेट करो। फिर आप क्या कर रहे हैं कि मैं पूरे खेत में हर जगह गड्ढा खोदता हूं, इस गड्ढे में नहीं मिला तो उस गड्ढे में पानी मिलेगा। क्या गड्ढे में पानी मिलता है खोदने से? तो वो कैसे मिलता है? कुआं। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर एक ही जगह पर वर्षों से निरंतर खुदाई कर रहा है तो उसे फल प्राप्त होता है। बात पानी की कहा है मैंने। अब होता क्या है कि उसने 10 जगह गड्ढे खोद दिया, उसे पानी नहीं मिला। ओवरऑल ये है कि छात्रों को सीखने की क्षमता होना चाहिए। छात्रों को छात्रीयता की तरफ आना पड़ेगा। छात्र चल रहे हैं, कोई कहता है कि हम ये धार्मिकता वाले, कोई हम ये सामाजिकता वाले, कोई कहता है हम ये वाले, हम वो वाले। भारतीयों के साथ समस्या ये है, इनका भारत प्रेम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों द्वारा थोपे गए गुलामों का खेल पे नजर आता है। मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं। जिस दिन क्रिकेट का मैच कहीं होता है तो जितने भी यानी कि मानसिक रूप से भी विक्षिप्त टाइप के लोग हैं तो क्रिकेट के सामने अपनी छाती पीट पीट के बताते हैं भारत जीत गया। भारत जीत गया कि सिर्फ क्रिकेट पे, वो भी ऐसा गेम जो भारतीय का राष्ट्रीय गेम है ही नहीं। और भारत का बीसीसीआई दुनिया का सबसे रिच क्या है? क्या है?
फर्म है कि नहीं? बीसीसीआई एक फर्म है ना, हम्म। बोर्ड है ना, एजेंसी। एजेंसी है, फर्म है, और दुनिया की सबसे पैसे वाली फर्म है। तो कैसे? समझिएगा, कोका कोला क्या भारतीय कंपनी है? परंतु उनकी जर्सी पे किसका टैग लगा है? कोका कोला। उसके बाद पेप्सी को क्या भारतीय कंपनी है? परंतु उसमें क्या लगा है? टैग लगा है। किस चीज का? कि भाई ये देखो, ये हमारी ब्रांड है। तो दुनिया भर के टॉयलेट क्लीनर ब्रांड भारतीयों के पेट पे डालने का जरिया क्रिकेट है। अपना एडवर्टाइज करना है पैसा। डेफिनेटली। आप ये बताइए, हमारे देश का मोची चमड़े के इतने मजबूत जूते बनाता है कि वो जूते कभी उसे स्वेट की प्रॉब्लम से वो नहीं होने देते, बीमार नहीं होने देते। जो पसीने की बदबू आती है, क्या कभी चमड़े के जूते से पसीने की बदबू आते देखा क्या? कैसे आती पता है? वो प्यूमा के, एडिडास के, वो कपड़े के जो जूते इंपोर्टेड आ रहे हैं, जो लोग 10-10 हजार के जूते खरीद रहे हैं, वो बस आ रहे हैं। नाइलॉन के जूते बस आ रहे हैं, प्लास्टिक के जूते बस आ रहे हैं। परंतु क्या भारत का जो चमड़े का जूता है कभी वास करता है क्या? क्या स्वेट करता है क्या? मैं तब से आज तक मोची से बनवाया हुआ चमड़े का जूता पहन रहा हूं, कभी मेरे पैर में स्मेल नहीं आई। मतलब कि प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें हैं। आपको पता है भारत में डायबिटीज एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, और जब कोई डायबिटीज पेशेंट होता है तो सबसे पहले उसका पैर खराब होना चालू होता है। पहले हार्ड होता है, फिर उसके बाद उसमें दरारें आनी चालू होती है, दरारें आने के बाद फिर वहां घाव होने चालू होते हैं। रूट क्या है? क्या कारण है? गलत पहन रहा है आदमी, तो बचेगा क्या? मरेगा नहीं। उसे तो ब्रांड दिखाना है, मैंने गुच्ची का जूता पहना, तो गुच्ची का जूता पहनने से क्या फायदा? तो कंपनी का। हाँ, तो कंपनी का नहीं, साइकोलॉजी समझो। भारत की पॉपुलेशन आज की डेट में दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और भारत के मार्केट पे सबसे ज्यादा क्या लगाया गया है? सबसे ज्यादा मार्केट कैप बना दिया गया है किस चीज का? कि भैया अंग्रेजों की तरह गोरा दिखना है तो फेयर एंड लवली लगाओ। परंतु हमारे भारतीय राजा कोई भी फेयर एंड लवली लगाते थे क्या? जो लोग छत्रपति शिवाजी की बात करते हैं, खुद इतना मेकअप पोता करते हैं, मैं उन लोगों को भी यहां पे हाशिए पे रखता हूं। जो लोग इतना प्रवचन देते हैं, धार्मिकता का प्रवचन देते हैं, वो लोग खुद यहाँ पे फाउंडेशन और उसके साथ साथ आज तक तो ये तक देखा कि लोग फैब्रिक कलर लपेटते हैं चेहरे पे, उस पे लाली लिपस्टिक लगाते हैं। मैं ये पूछता हूं कि वो जिस धर्म के विचारों को आगे लेके चल रहे हैं, क्या उस धर्म के किसी भी भगवान को उन्होंने वो फैब्रिक कलर लगाते देखा क्या? बताइए, सही गलत? तो आप सोचिए कि आप बच्चों का ब्रेन किस तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ, आप अपने छात्र जीवन में कैसे थे? मैं अपने छात्र जीवन में क्रांतिकारी था। अच्छा। मेरे को बस लड़ना पसंद था। किस चीज के लिए? हाँ। सत्य के लिए। अच्छा। अगर कोई मुझे कहे कि ये इल्यूजन ऐसे से ऐसा हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, मैं रिसर्च में चला जाता था। कैसे होगा? जो जादू दिखाते उनका भी चेक किया। कला पसंद है। हाँ, खोजी भी कह, खलक नहीं कह सकते उसको, वो एक व्यवहार है। खोज एक व्यवहार है, रिसर्च एक व्यवहार है। तो छात्र जीवन में क्रांतिकारी रहा, और छात्र जीवन समाप्त होने के बाद छात्रीयता आज भी मेरे अंदर है। नई नई अपनी पढ़ाई के बाद अपनी नई नई स्किल्स को डेवलप करते रहता हूं। तो अभी आलम यह है कि जैसा भी है सब चंगासी है, पर संघर्ष जबरदस्त होना चाहिए जीवन में। दुनिया, एक बात याद रखना,
आपके न शकल को याद रखेगी, न आपकी अकल को याद रखेगी, दुनिया आपके संघर्ष को याद रखेगी। जब भी हम बात करते हैं रानी दुर्गावती की, तो रानी दुर्गावती की शकल को भी बात करते क्या कि वो लिपस्टिक लगाती थी क्या तो नाचती थी क्या? नहीं ना। जो बेहुदा टाइप से डीजे लगा के लड़कियां नाचती हैं, क्या वैसे नाचती थी क्या? अरे वो तो शमशीर उठाती थी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो आज की डेट में बेहुदा बयान देने वाली कंगना रनौत रोल मॉडल होनी चाहिए या फिर रानी दुर्गावती रोल मॉडल होना चाहिए? सोचिए। समझ में आ रहा है कहने का मतलब? तो मातृभूमि के लिए लड़ने वाले रोल मॉडल होने चाहिए या फिर राजनीति के लिए उलझुल बयान देने वाले रोल मॉडल होने चाहिए? ये सोचने की बात। शिक्षित हुए हम, संगठित हुए और संघर्षरत हैं, और यही हमारा जीवन है। इसके अलावा कोई जीवन बाहर है क्या? तो बस 3 फॉर्मूले लेके चलते हैं और हर जगह ट्राई करो, सफलता मिलती है। साइकोलॉजिकल लेवल पे ट्राई करो, सफलता मिलती है। और अगर आपने अपने जीवन का संघर्ष लिख दिया, आपको दुनिया में ऐसे ऐसे वक्त के दौर से गुजरना होगा जहां पे आपको मरणासन्न अवस्था में आपको जा सको, आपके दिमाग में ऐसा लगे कि अब पूरी मेरे लिए जिंदगी खत्म, अब बस मर जाऊं, बस थोड़ी देर और जी लेना। आपको पता चलेगा नई सुबह फिर हो गई जिंदगी की। चलिए।